नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आइंदा असम्बली इंतखाबात 2029 में या जून में होंगे। नई हदबंदियों के बाद 182 नशिस्तों की मंजिमला 117 पर कांग्रेस कामयाब होगी। अवाम BRS को दोबारा उभरने नहीं देंगे। खम्मम में वजीर आला का खिताब। तेलंगाना मुल्क भर में मैन्युफैक्चरिंग सनतों के लिए सबसे मौजूद रियासत। जर्मनी के सनतकारों को सरमाकारी की दावत। वफ्द से वजीर IT व सनत श्रीधर बाबू की मुलाकात। हुकूमत का मकसद तेलंगाना को आलमी मयार के बुनियादी ढांचे और सरमाकार दोस्त माहौल के जरिए अवलीन रियासत बनाना। चीफ सेक्रेटरी का सनत और तिजारत के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसों की रोकथाम के लिए 80 अहम मकामात की निशानदही। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की निशानदही के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल का जायजा। कमिश्नर पुलिस का मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ इजलास। शहर के नवाही इलाके अब्दुल्ला पुरमेट में दोस्तों के हाथों हुआ दोस्त का कत्ल। और चादरघाट मूसा नदी के पास गोदाम और कारखानों में लगी आग। जानी नुकसान नहीं, माली नुकसान का खदशा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खम्मम में मुनक्किदा रैतू आशीर्वाद सभा से खिताब करते हुए 1.44 लाख किसानों के बैंक खातों में 1009.15 करोड़ रुपए बतौर रैतू भरोसा माली इमदाद जारी की है। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि सियासी एतबार से पालामोरू उनकी जान है, जबकि खम्मम जिला उनके दिल की धड़कन की मानिंद है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जुलाई 2023 में पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत के मौके पर खम्मम के अवाम ने बड़ी तादाद में कांग्रेस का साथ देकर BRS पार्टी को मुस्तरद किया था। अब भी अवाम BRS को दोबारा उभरने का मौका नहीं देंगे।
वज़ीर आला ने दावा किया कि आइंदा आम इंतखाबात दिसंबर 2028 के बजाय मई या जून 2029 में होंगे, क्योंकि हल्काबंदियों के बाद तेलंगाना में पार्लिमानी नशिस्तें 17 से बढ़कर 26 और असम्बली नशिस्तें 119 से बढ़कर 182 हो जाएंगी। रेवंत रेड्डी ने पेशनगोई की है कि कांग्रेस 182 में से 117 असम्बली नशिस्तें जीतकर दोबारा हुकूमत बनाएगी। उन्होंने बीआरएस और के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कालेश्वरम मंसूबे के मेडिगड्डा बैरेज में दोबारा पानी भरने से भद्राचलम और अतराफ के इलाकों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। उनका इल्जाम था कि बीआरएस क़यादत सियासी फायदे के लिए इस मामले पर गुमराहकुन मुहिम चला रही है। वज़ीर आला ने बीआरएस के सर्वेस को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इंतखाबात की तारीख और नई हल्के बंदियों से पहले नताइज की पेशनगोई करना महज अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने हरीश राव को चैलेंज करते हुए कहा कि वो अवाम के सामने वाजे करें कि आया वो मुस्तकबिल में बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, जबकि उन्होंने ये भी दावा किया कि बीआरएस के बीजेपी में जम होने की बात खुद पार्टी के अंदर से सामने आई है। रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस हुकूमत बीआरएस दौर की फलाह स्कीमों को भी जारी रखे हुए हैं और साथ ही राशन कार्ड, बारिश चावल, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, इंदिरा मकानात, किसानों के लिए रेतु भरोसा इमदाद को 12,000 रुपए तक बढ़ाने और कर्ज माफी जैसे वादे पूरे किए हैं। वज़ीर आला ने अवाम से अपील की कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना की 26 पार्लिमानी नशिस्तों में से 20 नशिस्तें कांग्रेस को जितवाएं ताकि राहुल गांधी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जा सके। इस मौके पर उन्होंने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की दरखास्त पर मधिरा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करने का भी ऐलान किया। ఆనాడు 10 ఏళ్లలో నెలకు 2500 కోట్లు వాళ్ళు ఖర్చు పెడితే 30 నెలల్లో ప్రతి నెలకు 5525 కోట్ల రూపాయలు, దాదాపుగా 1,70,000 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు తెలంగాణ రైతాంగానికి ఖర్చు పెట్టినమని నేను ధైర్యంగా ఈరోజు చెప్పదలుచుకున్నా. మిత్రులారా, 25,35,000 మంది రైతులకు 20,617 కోట్ల రూపాయలు, 2 లక్షల వరకు రైతు రుణమాఫీ చేసిన ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం. 30 నెలల్లో రైతులకు ఉచిత కరెంటు కోసం ప్రతి నెల 1000 కోట్లు, 30,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల కోసం ఉచిత కరెంటు చెల్లించిన ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇంతకుముందే మిత్రుడు భట్టి విక్రమార్క గారు ఒక మాట చెప్పారు. ఆనాడు ఎన్నికల్లో దుర్మార్గులు విష ప్రచారం, తప్పుడు ప్రచారం, కాంగ్రెస్ వస్తే కరెంటు ఉండదన్నారు. ఇవాళ కల్వకుంట్లలో నేను అడుగుతున్నా, కరెంటు వైరు పట్టుకో కాకిలాక మాడి మసైపోతావా లేదా నేను చూస్తా. అది రాత్రైనా పొద్దునైనా ఎప్పుడైనా ఉచిత కరెంటు మా పేటెంట్. ఆనాడు 2004 ఎల్బీ స్టేడియంలో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మొట్టమొదటి సంతకం పెట్టి రైతాంగానికి ఉచిత కరెంటు అందించి రైతుల మీద ఉన్న 1000 కేసులను తొలగించి 1,400 కోట్ల రూపాయల రైతుల బిల్లులను మాఫీ చేసి మొట్టమొదటి సంతకం। रियासत के वजीर आईटी व सनत डी श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग सनतों के क़याम के लिए सबसे मौजूद रियासत है। उन्होंने जर्मनी के सनतकारों को तेलंगाना में सरमाकारी की दावत देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत सरमाकार दोस्त सनती पॉलिसी, आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के जरिए तेलंगाना को आलमी सतह का मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ बनाने के लिए मनसूबाबंद अंदाज में काम कर रही है। जुमे को बावेरिया की वजारत इक़्तिसादी उमूर, इलाक़ाई तरक्की और तवानाई के नायब वज़ीर तोबियाज गोटहाट की क़यादत में जर्मनी के आला सतही वफ़द ने डॉक्टर BR तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में वज़ीर श्रीधर बाबू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तेलंगाना और जर्मनी के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शुबजात में सरमाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती वज़ीर ने वफ़द को बताया कि तेलंगाना में लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, दिफाई सनत, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग, डिजिटल इंजीनियरिंग, सेमी कंडक्टर्स, ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी, मसनूई ज़हानत, डिजिटल हेल्थ, तहक़ीक़ व इख्तरा, साफ तवानाई, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और इंडस्ट्रीज़ 4.0 जैसे शोबों में सरमाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी, तहक़ीक़, इख्तरा और हुनरमंदी की तरक्की पर मबनी जामे सनती निज़ाम तश्कील दे रही है ताकि मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटा जा सके।
श्रीधर बाबू ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि तेलंगाना हुकूमत जर्मनी के साथ ताल्लुकात को सिर्फ सरमाकारी तक महदूद नहीं रखना चाहती, बल्कि टेक्नोलॉजी, तहकीक और स्किल डेवलपमेंट के शोबेजात में भी ताउन को वसअत देने के लिए तैयार है। इस मौके पर जर्मनी के कौंसल जनरल माइकल हैस्पर, हैदराबाद में जर्मनी की एजाजी कौंसल अमीता देसाई, बावेरिया की वजारत इक़्तिसादी उमूर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलरेके होफमैन और दूसरे भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने जुमे को सेक्रेटेरिएट में महकमे सनत और तिजारत के सीनियर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इसमें रियासत भर में जारी अहम सनती बुनियादी ढांचे के मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सनती तरक्की को तेज करने, सरमाकारी को राग़ब करने और बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TGIIC के तहत जारी अहम मंसूबों, जिनमें भारत फ्यूचर सिटी, जहीराबाद इंडस्ट्रियल सिटी, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क और दीगर स्ट्रेटेजिक सनती मंसूबे शामिल हैं, इसकी भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। TGIIC के मैनेजिंग डायरेक्टर शशांक ने इन मंसूबों की मौजूदा सूरत हाल, बुनियादी ढांचे की तैयारी, सरमाकारी के इम्कानात और तकमील के शेड्यूल से मुताल्लिक़ तफसीलात पेश की। संजय जाजू ने कहा कि हुकूमत का मकसद तेलंगाना को आलमी मयार के बुनियादी ढांचे, सरमाकार दोस्त माहौल के जरिए सरमाकारी के लिए मुल्क की अव्वलीन रियासत बनाना है। उन्होंने कहा कि मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारी रियासत की माशी तरक्की को बरकरार रखने और नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में अहम किरदार अदा करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों और अमल दरामद करने वाली एजेंसियों को बाहमी हम आहंगी के साथ काम करने, मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने, जारी कामों की मुसलसल निगरानी करने और किसी भी रुकावट को फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत दी। जिले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में तुरुमल्ला गार्डन में महकमे रोजगार और तरबियत और टॉमकॉम टास्क के इश्तिराक से बैरून मुल्क रोजगार और मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब में वज़रा विवेक वेंकट स्वामी पूनम प्रभाकर ने बतौर मेहमानान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर तकरीबन 1500 बेरोजगार नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि मुंतखब उम्मीदवारों में तकर्री के खतूत भी तकसीम किए गए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुस्नाबाद में 45 करोड़ रुपए की लागत से एडवांस ट्रेनिंग सेंटर ATC तामीर किया जा रहा है। यहाँ तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों को मुल्क और बैरून मुल्क मुलाजमतों के मौके फराहम किए जाएंगे। हुस्नाबाद में 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, अल्लामा तालाब की सयाहती तरक्की, इंडस्ट्रियल पार्क, अर्बन फॉरेस्ट पार्क जैसे तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए। उन्होंने ऐलान किया कि हुस्नाबाद में जर्मन सीखने वाले नौजवानों को ज़ाती तौर पर हर माह 1000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा और जर्मन ज़बान का मरकज़ कायम करने की कोशिश की जाएगी। बैरून मुल्क ड्राइवर्स और दीगर शोबों में रोजगार के वसी मौके मौजूद हैं। ज़राई आलात की तैयारी की तरबियत के लिए नौजवानों को MSME के तहत कारोबार शुरू करने में मदद दी जाएगी। विवेक वेंकट स्वामी ने कहा, कांग्रेस हुकूमत अब तक 1 लाख सरकारी मुलाजमतें फराहम कर चुकी हैं। तेलंगाना राइजिंग विजन के तहत भी रियासत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का निशाना रखा गया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत रियासत भर में 120 एडवांस ट्रेनिंग सेंटर्स कायम कर रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी के अंदर मौजूद मामूली इख्तलाफात जल्द हल हो जाएंगे। मुख्तलिफ मामलात पर मुकर्रर किए गए मुबसरीन की रिपोर्ट आने के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने BRS के सीनियर लीडर हरीश राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 10 साल वजारत में रहने के बावजूद वो अपनी कारकर्दगी का जवाब नहीं दे सकते। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की खामियों पर भी उन्हें अवाम को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन है और BRS के दौरे हुकूमत में किए गए वादे पूरे नहीं हुए। महेश कुमार गौड़ ने BRS के मुबैना 1400 करोड़ रुपए के पार्टी फंड पर सवाल उठाते हुए कहा, एक इलाकाई जमात के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई, इसकी वजाहत होनी चाहिए। महेश कुमार गौड़ ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि 2 करोड़ मुलाजमतों का वादा आज तक पूरा नहीं किया गया। अवाम अब बीजेपी के वादों पर यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि 15 जुलाई को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मीनाक्षी नटराजन के साथ मुशावरत के बाद मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस में तकर्रियों से मुताल्लिक़ फैसला लिया जाएगा।
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा बीआरएस अवाम का एतमाद खो चुकी है और पार्टी क़यादत कारकुनों को बरकरार रखने के लिए बेबुनियाद दावे कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा केटीआर फोन टैपिंग और फिल्मी शख्सियतों के फोन सुनने जैसे इल्जामात महज ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब से पहले भी केटीआर ने अपनी कामयाबी के दावे किए थे, लेकिन बीआरएस न सिर्फ जुबली हिल्स बल्कि कंटोनमेंट की नशीस भी हार गई। तुंगा यहाँ पर तेलंगाना की तरक्की के मामले पर बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा यह उनके ख़ानदान का मामला है और इसमें किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि मंदलोसा मिलान के भाई जैसे हैं और उनसे सिर्फ ये गुजारिश की थी कि मंडल कमेटी के सदूर की तकर्री तमाम मुताल्लिक़ अफराद से मुशावरत के बाद की जाए ताकि पार्टी कारकुनों को मुनासिब नुमाइंदगी मिल सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो एक कांग्रेस कारकुन हैं और तुंगा तरक्की में उनकी कोई बालादस्ती या ज़ाती मदाखलत नहीं, बल्कि उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि पार्टी की कामयाबी के लिए काम करने वाले कारकुनों को मुनासिब शिनाख्त और जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएँ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे को चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू से मुलाकात करते हुए एसआईआर के लिए पीआरसी सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा किया। बैरिस्टर ओवैसी के हमरा तिमरीज के सदरनशीन फ़हीम कुरैशी भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने चीफ सेक्रेटरी पर जोर दिया कि पीआरसी या फिर फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट राय दहिंदों को फराहम किया जाए ताकि एसआईआर के अमल में वोटर्स को कोई मुश्किलात पेश न आए, हकीकी वोटर्स अपने नामों का आसानी से इंदराज करा सकें। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि आर्टिकल 162 के तहत ये सर्टिफिकेट जारी किए जा सकते हैं। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से भी इस तजवीज़ को कबूल करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने पड़ोसी रियासत कर्नाटक का हवाला दिया और बताया कि कर्नाटक की हुकूमत ने पीआरसी सर्टिफिकेट जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के पास कास्ट सर्वे, समाजी सर्वे का डाटा मौजूद है और उसी के तहत सर्टिफिकेट जारी किए जा सकते हैं। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असम्बली वेंकट रमना रेड्डी ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में मौसमी हालात तशवीशनाक हैं। जब मरकजी हुकूमत हर बूंद पानी को महफूज रखने पर जोर दे रही है, तेलंगाना की हुकूमत आबी वसाइल के मामले में गफलत बरत रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी किसानों के मसाइल को समझने में नाकाम हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को सियासी हथियार न बनाया जाए। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से देवदाला प्रोजेक्ट के तहत फसलें सूख रही हैं। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मुस्तकबिल में हैदराबाद को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। बीआरएस एमएलए यानी कि बीआरसी की या टीआरएस की एमएलसी कविता के हालिया बयान पर दमल देते हुए वेंकट रमना रेड्डी ने कहा वो मायूसी के आलम में बेबुनियाद बातें कर रही हैं। हर सियासी जमात अपनी ज़रूरत के मुताबिक फंड जमा करती है। उन्होंने दावा किया कि शोहदाए तेलंगाना को हकीकी शिनाख्त और उनके अहल खाना को रोज़गार सिर्फ केसीआर की हुकूमत ने फराहम किया, जबकि कांग्रेस की वजह से ही तेलंगाना की तहरीक में कई नौजवानों ने अपनी जानें दी। रुकन असम्बली एम सत्यम ने बीआरएस रहनुमा हरीश राव केटीआर पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हरीश राव को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फोबिया हो गया है और वो मुसलसल बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर धांधलियां की, अवामी मफाद के बजाय ज़ाती फ़ायदे को तरजीह दी। कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना की तरक्की, किसानों की फलाह के लिए संजीदगी से काम कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी मौसर अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सत्यम ने मजीद दावा किया कि बीजेपी और बीआरएस के दरमियान अंदरूनी मुफाहमत है और कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई जांच के लिए हुकूमत की जानिब से मरकज़ को ख़त भेजे हुए 11 महीने हो चुके हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुल्क की मुनफरिद फलाही स्कीमें अमल की जा रही हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने बताया कि आउटर रिंग रोड पर हादसों की रोकथाम के लिए 80 अहम मकामात की निशानदही की गई है। कमिश्नर पुलिस ने आउटर रिंग रोड पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने, सड़क हादसों की रोकथाम से मुताल्लिक़ इक़दामात के लिए अहम राब्ता इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में एचएमडीए कमिश्नर सरफराज अहमद, हैदराबाद, सैबराबाद, मलकाजगिरी, ट्रैफिक डीसीपीज़, एडिशनल डीसीपीज़ ने भी शिरकत की। गुज़िश्ता मई में मुनक़्क़िदा राब्ता इजलास में ज़ेर बहसा उमूर और इसकी पेशरफ्त का भी इजलास में जायज़ा लिया गया। हादसों को रोकने के लिए मसनूई ज़हानत पर मबनी इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट सिस्टम के निफाज के इम्कानात को जांचने का फैसला किया गया।
कमिश्नर पुलिस का मानना था कि इससे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों की आसानी से निशानदही की जा सकती है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कार्रवाई भी की जा सकती है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि आउटर रिंग रोड पर 99% खिलाफ वर्जियां बार बार की जाती हैं और इससे ड्राइवर्स और राइडर्स में बड़े पैमाने पर शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। यह भी बताया गया कि आउटर रिंग रोड पर गाड़ियों की खराबी के वाक़यात की वजह से हादसे हो रहे हैं। ऐसी गाड़ियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। एडिशनल सीपी तफसीर इकबाल, जॉइंट सीपी ट्रैफिक जोएल डेविस भी इस मौके पर मौजूद थे। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद मस्जिद इलाही मूसा नदी के करीब सजावटी अशिया के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग ने मुतसिल दुकानों और कारखानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोलों और धुएं के फैलने से सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। इत्तला मिलते रुकन असम्बली अहमद बलाला भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। रुकन असम्बली ने मुकामी लोगों से वाक़े से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। डीसीपी चारमीनार जोन खारे किरण प्रभाकर ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। जानी नुकसानात नहीं हुए हैं, माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते बताया कि कचरे में लगी आग ने गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। जो नुकसानात हुए हैं उसकी फहरिस्त मौसूल होने के बाद हुकूमत से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जाएगी। डीसीपी चारमीनार जोन किरण खारे प्रभाकर ने भी वाक़े के बारे में बताया कि 4:30 बजे पुलिस को इसकी इत्तला मिली। आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि 7 दुकानें बशमूल गाड़ियों के कारखाने भी आग से मुतासिर हुए हैं। डीसीपी ने बताया कि 7 फायर इंजन से मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। डीसीपी ने कहा कि अफवाहों पर किसी भी तरह की तवज्जो न दी जाए। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर हैदराबाद ने बताया कि मलकपेट, गौलीगोड़ा, सालारजंग म्यूजियम, गांधी आउटपोस्ट के बशमूल 7 गाड़ियों को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। साबिक़ कॉरपोरेटर एस एम अबरार भी इस मौके पर मौजूद थे। मुझे अभी तो इन्वेस्टिगेशन करे बाद मालूम होगा। अभी तो मुझको कह रहे हैं कि भाई नीचे आग, कचरे में आग लगी, जिसकी वजह से ऊपर ये कारखाने और गोडाउन्स वगैरह जो थे ये पूरे जले हैं। अभी इंडिविजुअल हर एक को बोला हूँ मैं कि किसका किसका क्या सामान जला, लिस्ट बना कर दीजिए। वी विल रिप्रेजेंट इट प्रॉपरली इन प्रॉपर फोरम। जानी नुकसान या जख्मी कोई भी कुछ भी नहीं है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग कादरी ने जुमे को फूलबाग बली दफ्तर में जोनल कमिश्नर सत्यनारायण से और दूसरे अहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। इजलास में मुख्तलिफ इलाकों के ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया। रुकन कौंसल ने इन कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया ताकि अवाम को राहत मिल सके। मिर्जा अहमद बेग ने जुमे की दोपहर वाटर वर्क्स के एमडी अशोक रेड्डी के साथ भी मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों पर तबादले ख्याल किया। पानी की सरबराही, सीवरेज के मसाइल और दूसरे उमूर पर बातचीत की गई। रुकन कौंसल ने मुख्तलिफ कामों की निशानदही कराते हुए उनकी तकमील पर जोर दिया। मिर्जा अहमद बेग कादरी ने जोनल कमिश्नर राजेंद्र नगर जोन श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों पर बातचीत की। कामों की तकमील पर जोर दिया गया। रुकन कौंसल के हमरा साबिक़ नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां भी मौजूद थे। शहर के नवाही इलाके अब्दुल्ला पुरमेट के पसुमा मोहल्ले में दोस्तों के हाथों दोस्त का कत्ल हुआ। मकतूल के आज़ा भी काट दिए गए। तफसीलात के मुताबिक 22 साला निशानी सुहास मुबैना तौर पर गांजे का भी कारोबार किया करता था। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक सुहास ने अपने दोस्तों राकेश, परशुराम और राजू के फ़ोन को इस्तेमाल किया और एक दोस्त की गर्लफ्रेंड को नाशाइस्ता वीडियोस रवाना किए। इसी बात को लेकर दोस्त बरहम थे और उन्होंने सुहास का कत्ल कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के फातिमा नगर के एक मकान से 40 साला खातून की लाश मुश्तबा हालत में दस्तियाब हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जुमे की सुबह मुकामी लोगों ने खातून को बेहोशी की हालत में देखकर पुलिस को इत्तला दी थी। पुलिस ने जब मकाम वाक़या पहुंचकर खातून की जांच की तो वो फौत हो चुकी थी। मुतवफ़्फ़ा की लाश के पास से बाद मुश्तबा इंजेक्शन भी दस्तियाब हुए हैं। पुलिस ने बताया कि खातून की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बताई जा सकती है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है।
अतापुर पुलिस और टास्क फोर्स ने 7 जुलाई को सुलेमान नगर चिंतल में यहाँ हुए सैयद पाशू पर खातलाना हमले के सिलसिले में 2 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सैयद आफ्ताब उर्फ अफू और अकबर खान ने 7 जुलाई को सिर्फ 2100 रुपये के रकमी तनाज़े को लेकर पाशू पर चाकू से हमला किया था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए अफू और उसके साथी अकबर खान को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 3 चाकू, 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। गचिबौली में वाक़े अलसबा रेस्टोरेंट की फूड सेफ्टी शोबे की तरफ से जांच की गई है। जुमेरात की रात ये कार्रवाई की गई थी। रेस्टोरेंट में नाक़िस और इंतहाई गैर मेयारी माहौल देखा गया। बताया जाता है कि जो गोश्त पकवान में इस्तेमाल होता है वो भी इंतहाई नाक़िस तरीके और हालत में पाया गया। पकवान भी वॉशरूम के करीब किया जा रहा था। इस सिलसिले में फूड सेफ्टी की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद के फिल्मनगर इलाके में मुबैना नशे की हालत में कार तेलुगु अदाकार धर्मा के घर से टकरा गई। बताया जाता है कि तेज़ रफ्तारी और फिर मुबैना नशे की हालत में ड्राइविंग हादसे की वजह बताई गई है। घर की दीवार का एक हिस्सा मुनहदम हुआ है। अदाकार धर्मा के अफराद ख़ानदान ने फिल्मनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। गाड़ी में सवार अफराद को तहवील में ले लिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। नशे की हालत में एक शख्स ने जंगांव के बस स्टैंड से आरटीसी बस का सरखा करते हुए उससे 21 किलोमीटर तक चलाते ले गया, लेकिन बस बेकाबू होकर बस डिवाइडर से यहां टकरा गई। इस दौरान पुलिस को इत्तला दे दी गई थी। सूर्यापेट के पास पुलिस ने वेंकन्ना को गिरफ्तार कर लिया, जो पलाकुर्ती का साकिन बताया गया है। बस को जो उसे सरखा किया गया था तहवील में लिया गया है। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी। 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत में आइंदा असम्बली इंतखाबात 2029 में या जून में होंगे। नई हदबंदियों के बाद 182 असम्बली नशिस्तों के जिमला 117 पर कांग्रेस कामयाब होगी। अवाम BRS को दोबारा उभरने नहीं देंगे, खम्बम में वजीर आला का खिताब। तेलंगाना मुल्क भर में मैन्युफैक्चरिंग सनतों के लिए सबसे मौजूद रियासत। जर्मनी के सनतकारों को सरमाकारी की दावत। वफ्द से वजीर IT व सनत श्रीधर बाबू की मुलाकात। हुकूमत का मकसद तेलंगाना को आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे और सरमाकार दोस्त माहौल के जरिए अव्वलीन रियासत बनाना।
چیف سیکرٹری کا صنعت و تجارت کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ آؤٹر رنگ روڈ پر سڑک حادثوں کی روک تھام کے لیے 80 اہم مقامات کی نشاندہی۔ ٹریفک خلاف ورزیوں کی نشاندہی کے لیے مصنوعی ذہانت کے استعمال کا جائزہ۔ کمشنر پولیس کا مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس۔ شہر کے نواحی علاقے عبداللہ پرمیٹ میں دوستوں کے ہاتھوں ہوا دوست کا قتل۔ اور چادر گھاٹ موسیٰ ندی کے پاس گودام اور کارخانوں میں لگی آگ، جانی نقصان نہیں، مالی نقصان کا خدشہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔